बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। फिजिक्स 10 यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज इस यूनिट का हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट पाइप, एंडोस्कोप एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लाइट पाइप क्या होता है? हजारों ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और एक बंडल की शक्ल में बना लिया जाए तो इसे हम लाइट पाइप कहते हैं। इसमें होगा क्या कि जिस तरह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा किया होता है। जब इसकी दूसरे एंड पे एक एंड से रोशनी दाखिल की जाए तो वो दूसरे एंड से जाके निकलना शुरू हो जाती है। इसका फायदा क्या होता है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ऐसी जगह जो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है उनको रोशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास अगर टॉर्च वगैरह है रोशनी डालने के लिए, उसकी रोशनी आपने देखा एक सीधी लाइन में सफर करती है। जो ही रास्ता बेंड हुआ, रोशनी सीधी चली जाएगी, नीचे वाले एरिया में आपको नजर नहीं आएगा। तो ऐसी एरियाज जहाँ पे डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां पे ये लाइट पाइप बना लिया जाता है। जैसे कि आप इस सेकंड वाली डायग्राम में इसमें देख रहे होंगे। इस तरह से इसके बैक एंड पे लेजर लाइट है, सामने पाइप है। ये पाइप को आप टर्न दे के जहां मर्जी गिरा दें, वहां पे रोशनी फैलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी के, इनको चेक करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इंजीनियर्स मशीनों के ऐसे पुर्जे जहां डायरेक्ट नजर नहीं जा रही, वहां पे लाइट पाइप से रोशनी डालते हैं और कैमरे की मदद से देख लेते हैं। इसी लाइट पाइप को यूज करते हुए एक डिवाइस बनाई जाती है जिसका नाम है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है? एन एंडोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पस। ये एक्सप्लोर करने के लिए, बीमारियां डायग्नोस करने के लिए और सर्जिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब डॉक्टर्स करते क्या है, ये छोटे से बारीक से लाइट पाइप पे मुश्तमिल होती है जिसके सामने इस तरह फ्रंट एंड पे जाके कोई ना कोई कैमरा लगा होता है। इस पाइप को इंसान के बॉडी में, मुंह के अंदर गुजार देते हैं। ये अंदर पहुंचता जाएगा, जहां पे ये पहुंचेगा इसके फ्रंट पे एक तो कैमरा लगा हुआ होगा, दूसरा लाइट पाइप। लाइट पाइप का काम होगा वहां रोशनी पैदा करे और कैमरे का काम होगा वहां की पिक्चर्स बनाए। वो पिक्चर्स डॉक्टर के सामने पड़े हुए इस मॉनिटर पे नजर आ रही होती हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जो इंटरनल ऑर्गन है इसमें कुछ प्रॉब्लम या खराबी तो नहीं है। अगर कुछ खराबी हो तो उसके लिहाज से वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इसी तरह सर्जिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ छोटी मोटी माइनर सर्जरी है तो उसमें इस लाइट पाइप को गुजार लिया जाता है, एंडोस्कोप को। इससे वो देख रहे होते हैं, साथ में एक और कटर सा गुजार लेते हैं, उससे वो छोटी मोटी जो सर्जरी है वो भी कर लेते हैं। तो एंडोस्कोप क्या है? A medical instrument used for exploratory, diagnostics and surgical purpose. Endoscopy. A medical procedure using any type of endoscope is called endoscopy. कोई भी एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हुए अगर मेडिकल प्रोसीजर किया जाए तो उसे कहा जाता है एंडोस्कोपी। अब ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंडोस्कोप्स की। द एंडोस्कोप यूज्ड टू एग्जामिन द स्टोमक, जो स्टोमक को देखने के लिए इस्तेमाल होगी उसे कहेंगे गैस्ट्रोस्कोप। जो ब्लैडर को देखने के लिए इस्तेमाल होगी उसे कहेंगे सिस्टोस्कोप। और जो थ्रोट को देखने के लिए इस्तेमाल होगी, गले को अंदर से, फेफड़ों को अंदर से, उसे कहेंगे ब्रोंकोस्कोप्स। इसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? जस्ट एक शीशे का ट्रांसपेरेंट टुकड़ा है, मटेरियल है, जिसकी दो फेसेस एक दूसरे के इंक्लाइंड होंगी, एक दूसरे पे तिरछी होंगी। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। जब इसमें से लाइट गुजरती है तो लाइट दो दफा रिफ्रैक्ट होती है। एक दफा जब वो यहाँ से दाखिल हो रही है, दूसरी बार जहां वो यहाँ से खारिज हो रही है। तो प्रिज्म की आपने डेफिनेशन जस्ट याद कर लेनी है। प्रिज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट made of optical glass with at least two polished plane faces inclined towards each other from which light is refracted. इसके बाद की थ्योरी ये आपने सारे अच्छे से पढ़ के समझ लेनी है, अपने लफ्जों में आपको आती हो, लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बताया जा रहा है? In case of a triangular prism, the emergent ray is not parallel to incident. ये जो emergent ये आखिर में खारिज होने वाली,
रे जो है वो पैरेलल नहीं होगी इंसिडेंट के। इट इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये डेविएट हो जाएगी। द इंसिडेंट रे PE मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंट I एट पॉइंट E। ये जो इंसिडेंट रे आ रही है सबसे पहले, ये जब I पे स्ट्राइक करेगी तो इस तरह अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। द रिफ्रैक्टेड रे EF मेक्स एंगल R इनसाइड द प्रिज्म। ये जो अंदर एंगल बन रहा है इसे हम R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बाहर वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। दिस रे एमर्ज आउट फ्रॉम द प्रिज्म एट पॉइंट O। पॉइंट, इस वाले पॉइंट से ये जो है वो एमर्ज हो रही है, खारिज हो रही है, एंड मेकिंग एंगल E। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है डेट इज E। Hence, the emerging ray FS is not parallel to incident ray, but it is deviated by angle D is called the angle of deviation. Angle of deviation क्या है? अगर आप इस प्रिज्म पे गौर कीजिए तो एक मिनट, ये मैं पुराना रेज कर लूं जी। तो अब अगर आप गौर करें, अगर ये प्रिज्म रास्ते में ना होता तो इस रे ने कहाँ पे जाना था? इस रे का ये था बिल्कुल सीधा रास्ता जो मैंने अब रेड लाइन से ड्रॉ किया है। ये मुड़ के किस तरफ को गई है? ये मुड़ के गई है इस तरफ को। तो असल रास्ता ये वाला था, मुड़ने के बाद इधर गई। इतना ज्यादा ये अपने असल रास्ते से डेविएट हो गई, हट गई। जिस कदर ये अपने रास्ते से डेविएट हुई, जिस कदर अपने रास्ते से हट गई, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? किस कदर डेविएट हो गई, किस कदर अपने रास्ते से हट गई। तो इसमें से आप प्रिज्म की डेफिनेशन याद करेंगे, बाकी सारा रीड आउट कर लीजिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन याद कर लें तो वेल एंड गुड, बाकी आपने अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है। लाइट पाइप्स में से क्या है? लाइट पाइप की डेफिनेशन याद करेंगे और आप इसके यूजेज याद करेंगे। ये हाईलाइट किए हुए रेड लाइन में डेफिनेशन और ये यूजेज। एंडोस्कोप की डेफिनेशन याद करेंगे और डिफरेंट जो टाइप्स हैं एंडोस्कोप्स की उनके बारे में याद करेंगे। इसके बाद एंडोस्कोपी क्या होती है वो, बाकी सारे का सारा आप रीड आउट करेंगे और इसे समझेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसमें से आपने प्रिज्म की डेफिनेशन याद कर लेनी है और बाकी सारे का सारा रीड आउट कर लेना है। तो आज का लेसन आपके पास इतना ही है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ के अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।